बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 1 का विज्ञापन ही निरस्त होने वाला है साथियों। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अपनाई गई, इसके विज्ञापन पर ही अब बड़ा सवाल खड़ा उठ गया है। केवल सवाल ही नहीं बल्कि टीआरई 1 का जो विज्ञापन निकला था, इसका अस्तित्व ही निराधार साबित होने जा रहा है। और जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी यह सुन रहे हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 भी रद्द हो जाएगा, तो केवल सुनिए नहीं बल्कि उसके कानूनी दांवपेच को भी समझिए। आखिर क्यों बोला जाता है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों रद्द हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम उन तमाम कानून के उन तमाम चीजों से आपको रूबरू कराएंगे, जिससे आपको सबूत के साथ दिख जाएगा कि देखिए किस प्रकार से टीआरई 1 जाने वाला है और जो है कि कईयों की नौकरी खतरे में है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है छठा चरण का 39,000 सीट जो कि टीआरई 1 में मर्ज कर दिया गया, उसको लेकर के पटना हाई कोर्ट में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। आज के इस वीडियो को अंत तक देखिए, सारी बातों को आप समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा, तब आप सोचिएगा कि जिस प्रकार से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है ना, उसका हिसाब अदालत जरूर करती है साथियों। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिए ताकि हर कोई सच्चाई से रूबरू हो सके। साथियों, आज के इस गंभीर मुद्दे को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। हमारा कतई कोई उद्देश्य नहीं है कि आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच ये बात रखना कि भाई टीआरई 1 और टीआरई 2 जो है रद्द हो जाएगा। बिना औचित्य का नहीं बोला जाता है, लेकिन क्या कीजिएगा, सच्चाई बताना भी हमारा कर्तव्य है। और जो सच्चाई है वह चीज हम केवल यूं ही नहीं बता रहे हैं बल्कि उसकी कानूनी जो रूपरेखा है उसको भी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से सरकार के तरफ से कह लीजिए या कह लीजिए शिक्षा विभाग के तरफ से जो हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा था, उस मामले को नजरअंदाज करते हुए ये बहाली कराई गई है। वहीं पर हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से एक्शन लिया है और उसमें जो जो बातें कही गई है, नोटिस पर नोटिस जारी हुआ है, उन तमाम चीजों को दिखाएंगे। इसलिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सच्चाई को स्वीकार कीजिए और यह विज्ञापन जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली की आई है, यह पूरा निराधार साबित होने जा रहा है। बहरहाल आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक की बहाली आई, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा पहले चलिए तो आप जान रहे होंगे कि छठा चरण की शिक्षक बहाली हो रही थी और छठे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो है चल ही रही थी कि उसी बीच होता क्या है कि अचानक जो है कि सातवां चरण की बहाली की प्रक्रिया की बात शुरू होती है। लेकिन इस क्रम में हुआ क्या कि जो छठे चरण के 39,000 रिक्त पद बचे ही रह गए, वहां पर जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, डीएलएड वाले खास करके शिक्षक अभ्यर्थियों का यह मामला है जो केस हुआ है, उसके तरफ से जो 39,000 रिक्ति था वह रिक्ति को मर्ज कर दिया गया। किसमें? तो टीआरई 1 में। लेकिन उसी समय में जो है कि केस चल रहा था। हम तमाम चीजों को यहां आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप कुछ समझ लीजिए बात क्या है। बात क्या है कि वो केस वहां चल रहा था, मामला जो है कि कोर्ट में थी, लेकिन कोर्ट में मामला होने के बाद भी सरकार ने बड़े ही गोपनीयता के साथ, बड़े ही चतुराई के साथ जो है कि एक ऐसा काम की कि जिससे मामला कोर्ट में होने के बावजूद भी छठे चरण के रिक्ति को समाप्त कर दिया गया और उसके जो 39,000 रिक्ति थे उसको टीआरई 1 में लाकर जोड़ दिया गया। बहरहाल टीआरई 1 शुरू हुआ, बीपीएससी से जो कि शिक्षक की बहाली शुरू हुई, यहां पर विभिन्न प्रकार की भी बातें हुई। लेकिन अब क्या खेला हुआ कि टीआरई 1 में तो अभ्यर्थी ज्वाइन कर लिए, नौकरी हो गई। यहां भी क्या हो गया कि जो है पूरा सीट पर बहाली नहीं हुआ। अब देखिए, जो छठा चरण के बचे हुए 39,000 सीट थे वो टीआरई 1 में आया था। अब टीआरई 1 में भी बचे हुए सीट थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वह टीआरई 2 में मर्ज हो गया था। अब देखिए, कनेक्शन छठा टीआरई 1 टीआरई 2 में आ गया। अब टीआरई 2 के जो बचे हुए सीट थे, यहां भी पूरा सीट पर बहाली नहीं हुआ।
यहां जो बचा हुआ सीट था ये चला गया टीआरई 3 में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं टीआरई 3 पेपर लीक हुआ और पेपर लीक में यह जो है कि टीआरई 3 रद्द कर दिया गया। बहरहाल अब जो है कि आइए पीछे चलते हैं कि अब मामला चलते हैं टीआरई 2 पर। टीआरई 2 का सीट कहां से आया था? टीआरई 1 से आया था। देखिए लॉजिक को समझिए, आप समझते नहीं है। कुछ लोग कहेंगे ए भैया आप लग गए हैं रद्द करने में, आपका नहीं हुआ इसलिए आप चाहते हैं। ऐसा बात नहीं है, हम क्यों जाएंगे? हमरे चाहने से अगर रद्द हो जाता तो हमरे चाहने से ज्वाइनिंगो ना हो जाता। हमरे चाहने से कुछ नहीं होता है। कानून से बढ़कर इस देश में कुछ नहीं है, ना कोई विभाग ना कोई अधिकारी। एक बात जान लीजिए, टीआरई 1 का अस्तित्व ही पूरा डगमगा रहा है, पूरा डगमगा रहा है। और आगामी हम बताएंगे आगामी कितने तारीख को इसका फैसला होने वाला है। और जो खेल होगा ना वो बड़ा इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच में यह मामला है, डबल बेंच में। और इसको लेकर बाकायदा बड़ा फटकार भी लगाया गया है। आइए कुछ और बात को जानते हैं। अब टीआरई 1 में जैसा कि हमने बताया 39,000 रिक्ति, यहां जो छठे चरण का था वो छठे चरण की रिक्ति 39,000 को सरकार ने मर्ज कर दिया या विभाग ने मर्ज कर दिया। खेल यहीं पर शुरू होता है साथियों। यहां पर मामला लंबित था। आइए हम आपको अब बताते हैं कि क्या कुछ मामला लंबित था। आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। देखिए अभी हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी जजमेंट आया है, वो अलग एक दायरा है, हम उसकी बात भी अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन बता दें वहां से जो बीएड और जो कह लीजिए कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों की बहाली के लिए था वह एक अलग मुद्दा है। उसमें कुछ लोगों की नौकरी रह रही है तो कुछ लोगों की जा रही है। हम इसके अलग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो टीआरई 1 रद्द होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका विज्ञापन ही निराधार साबित होने जा रहा है। देखिए क्या कुछ अपडेट है, ये हाल का बात बता रहे हैं आपको, हाल का। और इसका फैसला भी आने वाला है, वो भी तिथि हम आपको बता देंगे। विस्तार से आप समझ लीजिए थोड़ा। आज के बाद जो आप कहिएगा ना कि भैया आप तो खाली बोलते हैं खाली कि रद्द हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, तो कैसे रद्द होगा? तो देख लीजिए उसका सही और सच्चाई प्रमाण के साथ। हम आपको अगले वीडियोस में वैसे लोगों से भी मुलाकात कराएंगे जिसका कि कह लीजिए यह केस है, और उन तमाम वकीलों के माध्यम से आज ही हमारी साथ उनकी थी बैठक, आज ही जो है कि होती और वीडियो शूट भी होता, लेकिन आज वो इसी केस के सिलसिले में नोटिस कराने के लिए वो निकल गए हैं पटना। और पटना हाई कोर्ट में आज भी जो है कि मामले की सुनवाई हो रही है अलग अलग चीजों को लेकर के, और ये छठा चरण में ज्वाइनिंग को लेकर के है। हो गए ना हैरान? सोच रहे होंगे कौन ज्वाइनिंग? आइए हम बता रहे हैं आपको। देखिए पटना में उच्च न्यायालय में 2024 का सिविल रीट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 123 उमेश चंद्र रमन एवं अन्य बनाम याचिकाकर्ता। अब यहाँ बिहार राज्य एवं अन्य है, प्रतिवादी है, उपस्थिति है, सभी चीजें आपको हम यहाँ दिखा भी रहे हैं। आप देखते चलिए थोड़ा थोड़ा। इसमें क्या है कि माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण का आदेश होता है। कब? 15/3/2024 को। 15/3 अभी हाल का है ना, ये 15/3 में 15 तारीख को 15 मार्च 2024 को आदेश होता है। क्या आदेश होता है पता है? उसमें आदेश में कहा गया कि जो है कि क्यों नहीं जवाब आप दे रहे थे भाई? किससे? आयोग से कहा गया, शिक्षा विभाग से कहा गया जवाब जल्दी से दीजिए। 7 दिन का समय दिया गया। अब आपको लग रहा होगा इस 7 दिन का समय तो 15 तारीख को दिया गया, लेकिन इससे पहले क्या क्या हुआ आइए हम बताते हैं। देखिए जो शिक्षक अभ्यर्थी थे छठा चरण के, उन्होंने रीट याचिका दायर किया और कहा कि हुजूर हमारा तो हक है, जब 39,000 जो है कि रिक्ति खाली थी तो उसको मर्ज कर दिया गया, जबकि हमारी बहाली ही नहीं हुई। वे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी रीट याचिका दायर किए, उसको भी हम विस्तार से और यहां दिखाएंगे। और उसके बाद संज्ञान में आया कोर्ट का। कोर्ट ने बाकायदा जो है कि नोटिस जारी किया। कब? आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि किस प्रकार से कूटनीति चली गई है विभाग के तरफ से, या कह लीजिए कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ हुआ है। सबसे पहला कोर्ट के तरफ से नोटिस जाता है 24/11/2023 का। आप समझिए 24/11/2023 को कोर्ट से नोटिस जाता है कि आखिर क्यों नहीं जो है 39,000 सीट पर वो जब अभ्यर्थी थे तो उस सभी को ज्वाइनिंग दिया गया। उस नोटिस को जवाब उस नोटिस के बदले नहीं दिया गया, न ही विभाग की तरफ से दिया गया, कहीं कुछ नहीं हुआ।
वहीं पर अब जो है कि कोर्ट मतलब कह लीजिए तो आवेश में गुस्से में आकर उन्होंने फटकार लगाते हुए 7 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने के लिए उन्होंने कहा। बहरहाल 15/3/2024 को इसकी सुनवाई होती है। वहीं पर 7 दिन के अंदर अर्थात आप यहां पर स्क्रीन पर देखिए हम नोटिस भी लगा रहे हैं 22/3/2024 कितना दिन बाद हुआ। 15 को कोर्ट ने कहा और 22 को 7 दिन के अंदर हुआ ना। 7 दिन के अंदर बीपीएससी के तरफ से जो है कि जारी किया गया, ये जवाब दिया गया कि हुजूर हम जो है कि बहुत जल्दी जो है कि सबमिट करने वाले हैं, सारा चीज सबमिट करने वाले हैं। इस तरह की बातें हुई। अब देखिए कि मामला जो है कि क्या फंसा हुआ है। अब है कि तमाम जो कोर्ट है वह भी इस बात को संज्ञान में लिया है कि आश्चर्यचकित करता है कि जब आखिर जो है कि 39,000 सीट पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी थी, वो सीट पर नियुक्ति करने मतलब नियुक्ति में शामिल होने वाले अभ्यर्थी का मामला कोर्ट में है, लेकिन यहां जो है कि बिना उस मामले का जो है कि कह लीजिए तो जो कह लीजिए कि मामले का जब तक खत्म नहीं होता है कोर्ट का, तब तक जो है कि कोई अन्य चीज नहीं होता है। लेकिन उन बिना कोर्ट के फैसले का ही सरकार ने इसको जो है कि जब कोर्ट याद है आपको जब विज्ञापन निकला था तो छुट्टी का समय था, हड़बड़ में तूफान के स्टाइल में TRE 1 लाया, कुछ ही दिनों में तुरंत परीक्षा ले लिया, तुरंत जो है कि ज्वाइनिंग करा दिया, एकदम तुरंत वो हड़बड़ाहट में। और यही होता है कि निराधार साबित होने का जो है वजह बन गया। साथियों देखिए क्या कुछ है इसे, देखिए कि इसका खास और जो वजह बना है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को और समझ लीजिए। अब CWJC 66/70/2021 में माननीय पटना उच्च न्यायालय के टिप्पणी DLED को प्राथमिकता दिया जा सकता है को बिहार सरकार के द्वारा नजरअंदाज किया गया। ये जो आप देख रहे हैं, हम आपको केस नंबर भी बता रहे हैं, आप वहां जाकर ऑर्डर देख सकते हैं। बिहार सरकार ने उसको नजरअंदाज किया 50-53/2021, जिसको लेकर अभी तहलका मचा हुआ है। इसी में टैग है कई सारा केस 50-53/2021 माननीय न्यायालय में लंबित होने के बावजूद भी छठे चरण की बहाली प्रक्रिया को समाप्त कर दी गई। यही जो है 50-53 का मामला और जो है कि बिहार सरकार ने जो इसको समाप्त कर दिया, यही जो है कि TRE 1 में उस सीट आकर मर्ज हो गया और इसके अस्तित्व को अब हिलाने जा रहा है। साथियों इसमें आगे जब देखेंगे 59-22 जिसके की कह लीजिए तो पेटिशनर से लगातार हमारी बातचीत हो रही है, उनके तरफ से बहुत सारी डिटेल्स में जानकारी दिया गया है, उन तमाम चीजों को भी हम ये बताएंगे। मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि जो छठा चरण का 39,000 का बचा हुआ सीट था, वह मामला जो है कि कोर्ट में चल रहा था, लेकिन वहीं पर बिहार सरकार ने उसको समाप्त करके 39,000 रिक्ति को मर्ज कर दिया TRE 1 में। अब जो है कि कोर्ट में अगली सुनवाई जो है कि 10/5/2024 को होना है। 10/5/2024 को इसकी अगली सुनवाई होनी है और यह जो है आपको इस सुनवाई में बड़ा ही कुछ होने वाला है। और इसमें जो है कि कह लीजिए तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से, पेटिशनर के तरफ से साफ शब्दों में कही गई है कि भैया वह 39,000 पर नियुक्ति करने का फैसला जो है कि कोर्ट के तरफ से हो सकता है जारी। 39,000 सीटों पर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो छठे चरण का था उस पर नियुक्ति करने का फैसला हो सकता है जारी। अगर वो फैसला जारी होता है तो कह लीजिए तो 39,000 रिक्त पदों को TRE 1 से निकाला जाएगा और TRE 1 से जैसे निकलेगा तो TRE 1 का जो कह लीजिए अस्तित्व है वो पूरा निराधार ही हो जाएगा। और TRE 1 जैसे रद्द हुआ तो TRE 2 में जो उसका सीट आया था तो TRE 2 भी खत्म, और TRE 2 जब खत्म तो उसका सीट आया था TRE 3 में, TRE 3 भी खत्म। इसलिए साथियों छठे चरण के जो बचे हुए रिक्त पद थे उसके जद में TRE 1 से लेकर TRE 3 तक आ रहा है और मामला यह कोर्ट का है। साथियों यह कोई ऐसे नहीं बोला जा रहा है और कोर्ट के अधीन है। क्या कुछ होता है वह 10/5/2024 को नजर आएगा आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को। और आप इस जानकारी को तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा। अब नहीं बोलिएगा कि भैया कैसे रद्द होगा। रद्द होने के लिए बड़ा ही कह लीजिए तो हो चुका है। एक मामला नहीं है, ढेर सारा मामला है। हम आपको तमाम चीजों को प्रूफ के साथ इसमें बताते रहेंगे। आप चैनल से जुड़ जाइए, अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिए। देखिए मेरा उद्देश्य
आपको तमाम तरह के अपडेट्स को देना है और जो सच्चाई है उसको हम आपको बयां कर रहे हैं। हालांकि अब देखने का विषय है न्यायालय में क्या कुछ होता है, लेकिन जो भी कुछ होगा तमाम जो है कि हम अपडेट्स को देते रहेंगे, आपके बीच रखते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों तक साझा कर लीजिए। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन आपके मन में क्या विचार आता है, टीआरई 1 और 2 क्या छठे चरण की वजह से रद्द हो जाएगा? कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।